जय हिंद सभी को। आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तक। उत्तक क्या होता है, उत्तक किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तक क्या होता है। देखिए, उत्तक जो होता है, उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि क्या होला। उत्तक जो होता है जीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण इकाई है। उत्तक जो है वो क्या है, जीव के, उत्तक जो है वो जीव के शरीर के, जीव के शरीर के क्या है, शरीर के महत्वपूर्ण 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 संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक इकाई है। उत्तक जो है जीव के शरीर के महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है। अगला टॉपिक क्या कहता है, पॉइंट क्या कहता है, यह सामान्य प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये क्या होता है, सामान्य प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये क्या होता है, जीव जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। जीव जो होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। जीव जो होता है कोशिकाओं का, उत्तक उत्तक जो होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। अगला आगे कहता है जो मिलकर एक विशेष कार्य करता है। जो मिलकर क्या करता है, विशेष कार्य करता है। ठीक, उत्तक जो है कोशिका का समूह है जो मिलकर क्या करता है, एक विशेष कार्य करता है। आगे बोल रहा है कि जीव जीव जैसे कि पौधे और जानवर में अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जीव हो, कोई भी जीव हो, जीव जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे जीव जैसे पौधे या जानवर। जीव जो होते हैं, पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। जीव कोई भी जीव हो, जैसे पौधे या जानवर हो, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो शरीर के ढंग से चलने में मदद करता है। जो क्या करते हैं, शरीर को ढंग से चलने में मदद करता है। शरीर को ढंग से चलने में मदद करता है। चलने में मदद, चलने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, यहां तक समझ गया कि जीव क्या होता है, कि हर जीव जो होते हैं, जैसे कि पौधे या जानवर पौधे या जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उसका जो उत्तक होता है वो अलग अलग प्रकार के उत्तक होता है, और वो उत्तक क्या करते हैं, शरीर को सही ढंग से चलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे है कि उत्तक, उत्तक के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि उत्तक का डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले होता है उत्तक का डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे। उत्तक वह समूह होता है जिसमें सामान्य प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। उत्तक जो होता है वह समूह होता है, उत्तक वह समूह होता है जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक वह समूह होता है जिसमें सामान्य प्रकार की क्या होता है, कोशिकाएं मिलकर, कोशिका का समूह मिलकर क्या करती है, उत्तक बनता है। और उत्तक बनता है और उसमें क्या होता है, मिलकर एक विशेष कार्य करती है, उसी को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। ठीक, वह समूह जिसमें सामान्य प्रकार की, वह समूह जिसमें सामान्य प्रकार की कोशिकाओं, जिसमें सामान्य प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वह एक विशेष प्रकार का काम करती है, कार्य करती है, उसी को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। अगला जिसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब एक ही जैसी कोशिकाएं, जब किसके, एक ही जैसी, जब एक ही जैसी क्या होता है, कोशिका, क्या, जब एक ही जैसी कोशिका जब एक ही जैसी कोशिका मिलकर कोई विशेष कार्य करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। तो जब एक ही जैसी कोशिका, अनेकों कोशिका होंगी तो अनेकों कोशिकाएं क्या होता है, उत्तक हो जाएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। कि मतलब जब अनेकों कोशिका, एक जैसी अनेकों कोशिका साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। जैसे कि मांसपेशी उत्तक शरीर को चलने में काम करता है। जैसे मांसपेशी मांसपेशी
उत्तक क्या करता है, मांसपेशी उत्तक जो होता है वो क्या करता है, तो ये शरीर को चलने में मदद करता है, शरीर को चलने में, ठीक, शरीर को किस चीज में, चलने में मदद करता है, ठीक, शरीर को चलने में मदद करता है। यहां तक समझ गए। आइए उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है कि उदाहरण जो होते हैं इस उत्तक के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो उदाहरण जो होता है मांसपेशी उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक होता है और उपकला उत्तक होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मांसपेशी उत्तक। एक उदाहरण में हम लिखते हैं सबसे पहले कौन सा उत्तक, मांसपेशी उत्तक। मांसपेशी उत्तक, मांसपेशी उत्तक, ठीक। मांसपेशी उत्तक ये क्या करता है, मांसपेशी उत्तक क्या करता है, मांसपेशी उत्तक जो होता है शरीर को चलने में मदद करता है। मांसपेशी उत्तक क्या होता है, शरीर को चलने में मदद करता है, किस चीज में, शरीर को चलने में मदद करता है। शरीर को चलने में मदद करता है, हो गया। मांसपेशी उत्तक क्या होता है, तो मांसपेशी उत्तक होता है जो कि शरीर को चलने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा हमारा हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। दूसरा हो जाएगा हमारा तंत्रिका उत्तक। ये क्या करता है, तंत्रिका उत्तक जो होता है ये क्या करता है, संदेश पहुंचाता है, मैसेज को पहुंचाता है। तंत्रिका उत्तक जो होता है वो क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है। क्या करता है ये, तंत्रिका उत्तक जो होता है मैसेज को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक, मैसेज को पहुंचाता है। और अगला जो होता है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जो होता है वो क्या होता है, शरीर की सतह को ढकता है। उपकला उत्तक जो होता है, तीसरा है हमारा उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो है वो क्या करता है, शरीर के सतह को ढकता है। उपकला उत्तक जो होता है वो क्या करता है, शरीर के सतह को, शरीर के सतह को ढकता है, ठीक। यहां तक समझ गए होंगे कि मांसपेशी उत्तक होता है शरीर को चलने में मदद करता है, तंत्रिका उत्तक होता है संदेश पहुंचाने का काम करता है, और उपकला उत्तक जो होता है वो हमारे शरीर के जो होते हैं सतह को ढकने का काम करते हैं, इसी के लिए इस उपकला उत्तक बोला जाता है। आगे है कि हमको उत्तक की आवश्यकता क्यों होती है, हमको उत्तक की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है, उत्तक की आवश्यकता क्यों होती है। तो अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं उत्तक की उत्तक की आवश्यकता, ठीक। उत्तक की आवश्यकता हमें क्यों होती है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में एक ही कोशिका सभी काम करती है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें मान के चलिए एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जैसे कौन सा, अमीबा बोला जा रहा है, अमीबा। ये क्या होता है, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें सभी काम को क्या करता है, एक कोशिका ही करता है। अमीबा में सभी काम को करने के लिए क्या होता है, एक ही कोशिका होता है, इसीलिए क्या होता है इसमें इसको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, काम करते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य और पौधे, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य एवं पौधे, मनुष्य एवं
पौधे। बहुकोशिकीय जीव जैसे होते हैं मनुष्य एवं पौधे, इसमें क्या होते हैं, सभी काम करने के लिए क्या होता है, बंटवारा होता है। मनुष्य में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, और इसमें जितने भी काम होते हैं तो सभी काम करने के लिए बंटवारा किया जाता है। ठीक, सभी काम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए उत्तक बनते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कोशिका होता है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं मनुष्य एवं पौधे होते हैं, इनमें अनेक काम होते हैं और अनेकों काम करने के लिए बंटवारा किया जाता है। इसी के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें इसी के लिए उत्तक की जरूरत होती है। ठीक, और उत्तक की जो जरूरत होती है ताकि काम का विभाजन किया जा सके। उत्तक की जरूरत इसलिए होती है ताकि क्या, किसका विभाजन हो सके, काम का विभाजन हो सके, जो कार्य तेजी और दक्षता से हो। मतलब उत्तक की सहायता होती है, उत्तक बनता है। उत्तक का काम क्या होता है, काम का विभाजन करना होता है। उत्तक क्या करता है, काम का विभाजन करता है। काम का विभाजन इसलिए करता है कि जो भी हमारे शरीर का कार्य हो, वो कार्य क्या हो, तेजी से और दक्षता से हो। ठीक, काम कैसे हो, तेजी से हो। हमारे शरीर में जो भी कार्य हो वो तेजी से हो, तेजी और दक्षता से हो, तेजी और दक्षता से हो। ठीक, तेजी और दक्षता से हो ताकि शरीर का विकास एवं नियंत्रण हो सके। काम किससे हो, तेजी से हो और दक्षता से हो। क्यों हो, क्योंकि शरीर का विकास हो सके और शरीर का नियंत्रण हो सके। ठीक, इसलिए यहां तक समझ गए होंगे। तो यहां तक हम समझ गए होंगे कि उत्तक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। उत्तक की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि हमारा जो जीव है, एक कोशिकीय जीव जो ऐसे अमीबा होते हैं, उसके सब अमीबा में जितने भी कार्य होते हैं, सभी काम कार्य करने के लिए क्या होते हैं, एक कोशिका होते हैं। लेकिन बहुजीव जैसे मनुष्य एवं पौधे, इसमें क्या होते हैं, अनेकों काम होते हैं, और अनेकों काम करने के लिए क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। इसीलिए हमें क्या होती है, उत्तक की सहायता होती है, उत्तक की आवश्यकता होती है। और उत्तक क्या करते हैं, सभी काम का बंटवारा करते हैं ताकि क्या हो, हमारे शरीर में जो भी कार्य हो, हमारे शरीर में जो भी कार्य हो वो तेजी और दक्षता से हो, ताकि हमारे शरीर का विकास और नियंत्रण सही से हो सके। ठीक, आगे है, हम लोग पढ़ते हैं, आगे जानते हैं मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो टिश्यू के मुख्य प्रकार, उत्तक के मुख्य प्रकार देखते हैं हम लोग। उत्तक के मुख्य प्रकार, उत्तक के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं कि उत्तक के मुख्य प्रकार क्या होता है। उत्तक के दो मुख्य प्रकार होते हैं। उत्तक के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन होते हैं, एक होता है, उत्तक का दो प्रकार होते हैं, एक होता है पादप उत्तक, एक होता है पादप उत्तक, और दूसरा होता है जंतु उत्तक। एक होता है पादप उत्तक, दूसरा होता है जंतु उत्तक। ठीक, एक होता है पादप उत्तक, दूसरा होता है हमारा जंतु उत्तक। पादप उत्तक जो होता है पाए जाने वाले उत्तक। पादप उत्तक क्या होते हैं, ये कौन से उत्तक होते हैं, पादप उत्तक जो होते हैं ये पौधे में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। ठीक, ये पौधे में पाए जाते हैं। पादप उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं, और पौधे में पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, अनेकों प्रकार के उत्तक होते हैं, पौधे में भी पाए जाते हैं। तो पौधे में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो सबसे पहला उत्तक जो होता है वो हमारा होता है पादप उत्तक में सबसे पहला उत्तक जो पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाज्योत्तक उत्तक। विभाज्योत्तक 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 उत्तक। ठीक, विभाज्योत्तक उत्तक बोलते हैं। विभाज्योत्तक उत्तक का क्या काम होता है, नई कोशिकाएं बनाना। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है नई कोशिकाओं का निर्माण। इसका काम होता है नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का, इसका काम होता है नई कोशिका का निर्माण। ठीक, दूसरा होता है पौधे में वृद्धि में सहायक, पौधे की वृद्धि में सहायक, और दूसरा होता है पौधे के वृद्धि में सहायक। ये होता है पौधे की वृद्धि में सहायक। ठीक,
विभाजोत्तक ऊतक का क्या काम होता है? नई कोशिका का निर्माण करना, और दूसरा काम होता है ये पौधे की जो वृद्धि होती है उसमें क्या करना, पौधे की वृद्धि में सहायक हो, ठीक, पौधे की वृद्धि में सहायक। दूसरा ऊतक होता है इसमें, दूसरा ऊतक जो हो जाता है अस्थायी ऊतक। विभाजोत्तक ऊतक के बाद दूसरा इसमें हो जाएगा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, ठीक। विभाजोत्तक ऊतक दूसरा होता है इसमें अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू जो होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें होता है वृद्धि रुक जाती है। अस्थायी ऊतक में क्या होता है, इसमें होता है वृद्धि रुक जाती है, ठीक। कोई भी चीज का जो वृद्धि, जैसे पौधे का वृद्धि, इसमें क्या होगा, रुक जाएगी। पेड़ जब एक समय के बाद उसका पूरा विकास हो जाता है तो उसका विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वृद्धि इसमें क्या होती है, रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक। इसमें होता है वृद्धि रुक जाती है। दूसरा होता है विशेष कार्य करते हैं, और ये दूसरा कौन सा कार्य हम करते हैं, विशेष कार्य करते हैं। जैसे विशेष, ये विशेष कार्य करते हैं। जैसे विशेष कार्य क्या करते हैं, सहारा देना या भोजन बनाना, ठीक। विशेष कार्य ये क्या करते हैं, विशेष कार्य करते हैं, सहारा देते हैं, सहारा देते हैं, सहारा देना या भोजन बनाना, भोजन, ठीक। विशेष कार्य ये क्या करते हैं, सहारा देते हैं या फिर भोजन बनाते हैं, ठीक। अगला जो है हमारा दूसरा हो जाता है जंतु ऊतक के बारे में बात करते हैं। तो जंतु ऊतक जो होता है वो किस में पाए जाते हैं, मनुष्य एवं जानवरों में पाए जाते हैं। ये जंतु ऊतक जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं दूसरा, के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। जंतु ऊतक, दूसरा जो होता है हमारा जंतु ऊतक, ये किस में पाए जाते हैं, तो ये मनुष्य एवं जंतु में, ये जंतु, जंतु एवं मनुष्य में पाए जाते हैं। ये जंतु एवं मनुष्य में पाए जाते हैं। जंतु ऊतक किस में पाए जाते हैं, मनुष्य एवं जानवरों में पाए जाते हैं या जंतु में पाए जाते हैं, ठीक। इसमें भी क्या होते हैं, अनेकों ऊतक होते हैं। पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक। पहला ऊतक इसमें हम लोग लिखते हैं, पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ठीक। पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक क्या करता है, शरीर की बाहरी सतह को ढकता है। हम यहाँ भी हम लोग ने चर्चा किया था ना, उपकला ऊतक ये क्या करता है, शरीर के बाहरी सतह को ढकता है। उपकला ऊतक जो होता है शरीर के बाहरी सतह को ढकता है, ठीक। ये क्या करता है, शरीर के बाहरी सतह को ढकता है। और दूसरा क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। उपकला ऊतक जो होता है वो पहला काम क्या करता है, शरीर की बाहरी सतह को ढकता है, और दूसरा काम इसका है सुरक्षा प्रदान करना, शरीर के आंतरिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा होता है हमारा, दूसरा ऊतक है इसमें हम लोग को पढ़ना है संयोजी ऊतक के बारे में, ठीक। दूसरा ऊतक है इसमें, दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक, दूसरा ऊतक संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। संयोजी ऊतक क्या करता है, अंगों को जोड़ता है। संयोजी ऊतक क्या करता है, ये करता है अंगों को आपस में जोड़ता है, अंगों को आपस में जोड़ता है, अंगों को आपस में जोड़ता है, ठीक। संयोजी ऊतक जो होता है वो क्या करता है, अंगों को आपस में जोड़ता है। जैसे रक्त और हड्डी हो जाते हैं, रक्त और हड्डी, ठीक, रक्त और हड्डी, ठीक ना, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा है मांसपेशी ऊतक। दूसरा हमारा है इसमें, अगला तीसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा हो जाएगा मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी ऊतक क्या करता है, ये शरीर को चलने में मदद करता है या गति देता है, ठीक। ये शरीर को क्या करता है, गति देता है। ये शरीर को क्या करता है, शरीर को, ये शरीर को गति देता है, ठीक।
ये शरीर को गति देता है। मांसपेशी ऊतक क्या करता है? शरीर को गति देता है। ठीक, आगे है तंत्रिका ऊतक। इसमें चौथा हमारा हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ये क्या काम करता है? तंत्रिका ऊतक क्या काम करता है? संदेश पहुंचाने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है वो क्या करता है? संदेश पहुंचाने का काम करता है। यहां भी हमने आपको बताया है कि क्या काम करता है, ये संदेश पहुंचाने का काम करता है। संदेश पहुंचाता है। ठीक, तंत्रिका ऊतक जो होता है वो क्या करता है? संदेश पहुंचाता है। कहां संदेश पहुंचाता है? नसों के जरिए हमारे मस्तिष्क तक क्या करता है? ये संदेश पहुंचाता है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? नसों के जरिए हमारे मस्तिष्क तक क्या करता है? संदेश पहुंचाने का काम करता है। ठीक, तंत्रिका ऊतक जो होता है नसों के जरिए हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? संदेश पहुंचाने का काम करता है। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करते हैं ऊतक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऊतक। टिश्यू का क्या महत्व होता है? देखिए, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं ऊतक का महत्व क्या होता है। ऊतक का महत्व, ऊतक का महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या होता है? शरीर के कार्य को व्यवस्थित करता है। ऊतक का क्या महत्व होता है? पहला कि शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उसको व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करने कहने का मतलब क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है कि कौन काम किस प्रकार से होगा। तो ये क्या करते हैं? शरीर के कार्य को व्यवस्थित करते हैं। ऊतक का महत्व, पहला महत्व क्या होता है? शरीर के कार्यों को व्यवस्थित करता है। शरीर के कार्यों को क्या करता है? व्यवस्थित करता है। दूसरा जो हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है शरीर के कार्य अंगों और अंग तंत्र के निर्माण में मदद करता है। ये अंग और अंग तंत्र, अंग या अंग तंत्र, अंग या अंग तंत्र के निर्माण में मदद करता है। ठीक, ये अंग या अंग तंत्र के निर्माण में क्या करता है? ऊतक मदद करता है। तीसरा हो जाता है शरीर को मजबूत और सक्रिय बनाता है। तीसरा क्या हो जाएगा इसका महत्व? शरीर को मजबूत, शरीर को मजबूत और सक्रिय बनाता है। और ये क्या करता है? शरीर को मजबूत का बनाता है और शरीर को क्या बनाता है? सक्रिय बनाता है। ठीक, और संरचना क्या होती है इसका? संरचना का क्रम जो होता है, ऊतक का संरचना का क्रम देख लेते हैं इसमें। संरचना का क्रम देख लेते हैं, ऊतक का संरचना का क्रम देख लेते हैं। संरचना का क्रम क्या होता है? पहले क्या होता है? ये कोशिका होती है। पहले क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक, संरचना का क्रम देखने के लिए पहले क्या होती है? कोशिका। फिर कोशिका से क्या होती है? कोशिका से ऊतक बनती है। ऊतक बनती है। फिर ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है। ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र के बाद क्या होता है? अंग तंत्र के बाद क्या होता है? शरीर बनता है। ठीक, शरीर बनता है। समझ गया कि ऊतक का जो संरचना होता है वो कैसे होता है? ये संरचना जो बॉडी का संरचना होता है, क्या होता है? पहले कोशिका बनती है। कोशिका से क्या होता है? ऊतक बनता है। ऊतक से अंग बनता है। अंग से क्या होता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र के बाद क्या होता है? शरीर बनता है। ठीक, इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष इसका हमको क्या, आज के क्लास का निष्कर्ष क्या निकला? तो ऊतक जो होते हैं जीव के शरीर का आधार होते हैं। ऊतक जो होते हैं वो क्या होता है? जीव के शरीर का आधार होते हैं। ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीव के जीव के शरीर का आधार होते हैं। ठीक,
जीव के शरीर का उत्तक क्या होते हैं? आधार होते हैं। इसके बिना शरीर का सही विकास और कार्य संभव नहीं है। उत्तक के बिना क्या होता है कि शरीर का सही विकास और कोई भी कार्य जो होता है वो संभव नहीं है। हर उत्तक का अपना विशेष काम होता है। हर उत्तक जो होते हैं, हमारे शरीर में जितने भी उत्तक होते हैं उन सभी उत्तक का क्या होता है? अलग अलग काम होता है, जिससे पूरा शरीर संतुलित रूप से काम करता है। जिससे क्या होता है? पूरा काम जो होता है, शरीर जो होता है संतुलित रूप से एक साथ मिलकर क्या करता है? काम करता है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला। तो मेरी समझ से आज का ये इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू उत्तक का जो इंट्रोडक्शन क्लास था आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,